Hello students, today's question is study the graph carefully and correlate the hormone levels on 1 to 5 days, 12 to 14 days, 25 to 28 days। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दिया गया जो ग्राफ है उसको हमें केयरफुली रीड करना है और जो हार्मोन लेवल है वो हमें बताना है 1 to 5 डेज़ में, 12 to 14 डेज़ में और 25 to 28 डेज़ में। सो लेट्स सी। फर्स्ट जो 1 to 5 डेज़ है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो बता रहा है डेज़ और जो वाई एक्सिस है वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का लेवल बता रहा है। कौन से हार्मोन्स? FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो 1 to 5 डेज़ में जो LH का लेवल है वो हम स्टडी करते हैं इन दिस ग्राफ। 1 to 5 डेज़ का ड्यूरेशन ये है, ठीक है। इसमें हमें देखना है लेवल्स ऑफ LH और FSH। सो जो लाइट कलर की जो लाइन है दैट इज़ द LH वाला लेवल और जो डार्क है दैट इज़ द FSH। सो LH यहाँ से शुरू होके ऊपर जा रहा है, इट मीन्स द लेवल ऑफ LH इज़ इंक्रीजिंग और जो FSH है उसकी लाइन यहाँ से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो FSH का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नाउ 2 इज़ द 12 to 14 डेज़। 12 to 14 डेज़ कहाँ मिलेगा? अप्रॉक्स यहाँ से यहाँ तक, इस ड्यूरेशन का हमें लेवल बताना है अब। सो LH इज़ इंक्रीजिंग और FSH is also increasing. So LH और FSH दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ जो थर्ड है वो है 25 to 28 डेज़ देखना है हमें। सो वो ये है 25 to 28। तो अगर LH को देखें, जो लाइट कलर की लाइन है दैट इज़ गोइंग डाउन, इट मीन्स इन दिस डेज द LH इज़ डिक्रीजिंग। नाउ जो FSH की बात करी है वो भी स्लाइटली डिक्रीजिंग। अगर हम ध्यान से देखें तो स्लाइटली इसका स्लोप है यहाँ पे, है ना। सो इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। नाउ ये हमने जो लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है उसका लेवल चेक कर लिया है हमने गिवन डेज़ में। अब देखते हैं ऑप्शंस। किस ऑप्शन में फर्स्ट जो डेज़ दिए गए हैं 1 to 5 उसमें LH इंक्रीज़ है और FSH डिक्रीज़ है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, LH डिक्रीज़, जबकि हमने ग्राफ में देखा है इट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये जो पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा बिकॉज जो फर्स्ट डेज़ जो दिया गया है फर्स्ट ड्यूरेशन उसमें जो LH लेवल है वो डिक्रीज़ बता दिया है। सो ये पूरा ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ बी में LH फर्स्ट जो डेज़ ड्यूरेशन है उसमें LH इंक्रीजिंग, FSH डिक्रीजिंग, ये सही है। सेकंड में LH और FSH दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखो तो यहाँ पे LH को डिक्रीज़ बता दिया है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी के फर्स्ट में होना चाहिए LH इंक्रीज़ एंड FSH डिक्रीज़। चलो ये तो सही है। सेकंड LH एंड FSH पीक पे है मतलब इंक्रीजिंग। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो जो LH और FSH है वो 14th डे पर पीक पर हैं, तो ये भी हम सही कह सकते हैं, इंक्रीजिंग मतलब पीक। सो ये भी सही है। थर्ड दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, सो इसके सी के थर्ड में दोनों डिक्रीज़ बताए हैं। सो ये सही ऑप्शन है। डी LH और FSH को पीक कर दिया है जबकि ये 12 to 14 डेज़ पर पीक है, नॉट इन द 1 to 5 डेज़। सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।